इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने चीन के खिलाफ बाकायदा जंग का आगाज कर दिया, कौन कौन से ममालिक ने चीन से बगावत का ऐलान कर दिया, अमेरिका का ऐसा खतरनाक मंसूबा के खिते में हलचल मच गई, भारत की तबाही के दिन शुरू हो गए, इंतहा पसंदाना पॉलिसियों पर अमल पैरा मोदी को अमेरिका ने अपने जाल में फंसा लिया, अमरीकी बहरी बेड़ा भारत की फौज को चीन के हाथों बचाने के लिए मैदान में आ गया, अमेरिका का चीन के खिलाफ मोदी को फ्रंट लाइन पर रखकर खेलने का मंसूबा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का भी दबंग ऐलान, मोदी ने अमेरिका के हाथों में खेलने की कोशिश की तो भारत को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, भारत और अमेरिका को चीन की ताकत का अंदाजा नहीं, मोदी की ताज़ा धमकी पर चीन वादी गुलवान में किस को भेज रहा है, जानकर आप भी दंग रह जाएं। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि चीन और भारत के दरमियान जारी जंग में अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, चीन और भारत के दरमियान कशीदगी एक नए मोड़ में दाखिल हो गई है। मोदी अपने मकसद में कामयाब होकर दुनिया की बड़ी तबाही का मौजब बन गया। भारत मोदी हिटलर की क़यादत में एक तवील अरसे में इस कोशिश में था कि चीन और भारत की जंग में अमेरिका बराह रास्त कूद पड़े, जबकि अमेरिका भी एक खास वक्त के लिए इंतजार में बैठा था। अमरीकियों की मकाराना चाल और मंसूबों का भांडा फोड़ने से पहले आपको बताते हैं कि बज़ाहिर यूं लगता है कि तीसरी आलमी जंग का आगाज हो चुका है, जिसमें अमेरिका, यूरोप और भारत इत्तेहादी होंगे, जबकि दूसरी तरफ रूस और चीन इन ताकतों के सामने खड़े नजर आते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भारत की मदद के लिए अमरीकी फौजियों को भेजने का ऐलान करके जंग की बुनियाद रख दी और चीन ने भी इसका भरपूर जवाब देने का ऐलान कर दिया। भारत और चीन के दरमियान जारी शदीद किस्म के सरहदी तनाज़े पर अब अमेरिका की जानिब से भारत की मदद करने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने बयान जारी करते हुए कहा था कि भारत और चीन के दरमियान तनाज़े में अमेरिका ने हिंदुस्तान और जनूब मशरकी एशिया में अपनी फ़ौज भेजने का बाकायदा फैसला किया है। इब्तदाई तौर पर अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 45,000 होगी और ज़रूरत पड़ने पर इसमें इजाफा भी किया जा सकता है। अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा चीनी फ़ौज का मुकाबला करने के लिए इसकी अफवाज मुनासिब तौर पर खिते में मौजूद हो। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रद्द अमल से इस बात का अंदाजा होता है कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन और बहिरा जनूबी चीन जैसे ममालिक के लिए खतरा है। इसलिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि अमरीकी फौज को दुरुस्त मौके पर मुस्बत नताइज के लिए इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन इकराम, इस लड़ाई में अमेरिका के कूद पड़ने से भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा एक नया रुख अख्तियार कर गया है। अमेरिका अपनी फौजें भारत के लिए चीन के खिलाफ मदद करने के लिए भेजना चाहता है, जो फिलहाल यूरोपीय ममालिक में तैनात हैं। इससे कबल गुज़श्ता दिनों से मंजर आम पर आने वाली खबरों में बताया गया था कि चीन को इतला मिली है कि भारत वक्त का सहारा लेकर अमेरिका जैसे ममालिक की हिमायत हासिल कर रहा है, जिसके बाद चीन के 8 जंगी तैयारे ताइवान की सरहद पर गश्त करके अमेरिका को खौफनाक नताइज का पैगाम दे रहे हैं कि चीन का पलड़ा अमेरिका के मामले में भारी है और वो आग से खेलने की हरगिज़ कोशिश न करे। असल में चीन मुकम्मल जंगी तैयारी के साथ मैदान में उतरा है। इससे लद्दाख और डोकलाम में भी अपने कब्जे से पहले भारतीय फोर्सेज की जानिब से गैर कानूनी तामीरात से अंदाज़ा हो चुका था कि भारत के अज़ाइम खित्ते के लिए कुछ अच्छे नहीं हैं। इससे कबल 2019 में जनवरी के महीने में चीन ने ऐलान करते हुए कहा था कि हमें मालूम है कि दुनिया में अगले साल तक बड़ी तेज़ी से तब्दीली आएगी, जिसे ब्लैक स्वाइन कहा जाएगा, जिसके तहत पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा। लेकिन चीन अच्छी तरह से जानता है कि इसे अपना दिफा किस तरह करना है और कौन कौन सी ताकत इसे मिटाना चाहती है। लेकिन चीन और इसके इत्तेहादियों को मिटाने की ख्वाहिश रखने वाले दुश्मन खुद ही तबाह बर्बाद हो जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अब मौजूदा सूरत हाल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस नए अमरीकी फैसले के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान कोल्ड वार हो सकती है। ये सारा तनाज़ा 15 जून को लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान होने वाली झड़प के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद ये मामला अब संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। भारत को अब तक हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब अमेरिका की जानिब से हिमायत ज़ाहिर की गई है। भारतीय मीडिया अब खुशी के मारे बड़ी बड़ी बड़कें मार रहा है, क्योंकि अमेरिका चीन और दीगर दुश्मनों से निपटने के लिए मैदान में आ रहा है। नाज़रीन इकराम, यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि अगर भारत और अमेरिका चीन के खिलाफ मुतहद होते हैं तो इस सारे मामले में कश्मीर की हैसियत बहुत ज़्यादा ही अहमियत अख्तियार कर जाएगी, क्योंकि भारत मुकम्मल तौर पर कश्मीर की वादी पर अपना कब्जा जमाना चाहेगा, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल है। अब किसी भी मुमकिन जंग की सूरत में आज़ाद कश्मीर में कायम फौजी अड्डे मुकम्मल तौर पर चीन के इस्तेमाल में होंगे। लिहाजा खास तौर पर कश्मीर की वजह से पाकिस्तान भी खुद ब खुद इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। अमेरिका हर मुमकिन तौर पर ताइवान, इंडोनेशिया और फिलिपाइन जैसे ममालिक को अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। इसी तरह ये तीसरी बड़ी आलमी जंग की सूरत अख्तियार कर जाएगी। इस जंग का आगाज ऐन उस जगह जो कि कश्मीर का हिस्सा कहलाता है, जिसमें लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका शामिल है, वहां से आगाज हो चुका है।
नाज़रीन कराम, ये तनाज़ा बहुत ही सोचे समझे मंसूबे के तहत शुरू किया गया है। पेशगोई के मुताबिक ये गज़वा हिंद की तरह एक फैसला कुन मार्का होगा जिसमें कुफार के जितने बड़े लश्कर और जंगी तैयारे होंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इन्हें इस तरह बदतरीन शिकस्त मिलेगी और वो तबाह बर्बाद इस तरह होंगे कि इन्हें खुद भी पता नहीं चलेगा कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। भारत के इस जंग में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फतह मुसलमानों और इनका साथ देने वालों की होगी। नाज़रीन कराम, भारत और चीन के दरमियान कशीदगी कोई अचानक मामला नहीं। गुज़श्ता 60 सालों से दोनों ममालिक ज़मीनी तनाज़े के मामले पर एक दूसरे के मुकाबले चले आ रहे हैं। ज़मीनी तनाज़े के मसले अक्सर मुश्तरका सरहदी ममालिक के दरमियान चलते रहते हैं। चीन और भारत के दरमियान 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर कई मकामात पर यह वजह तनाज़ा मौजूद है। चीन और भारत के दरमियान 1962 से लेकर 2017 और अब 2020 तक 5 बार मामूली जंगें और झड़पें हो चुकी हैं। 1962 में चीन ने भारत के 1000 फौजियों को मौत के घाट उतारा था और 3000 भारतीय फौजी जंगी कैदी बना लिए गए थे। चीन और भारत के दरमियान अब तक 1962 की ही सबसे बड़ी जंग है। मुतनाज़ा ज़मीनी मलकियत के हल के लिए अब दोनों मुल्कों के दरमियान 22 बार नाकाम मुज़ाकरात हो चुके हैं। इसके बावजूद कभी फैसला कुन जंग नहीं हुई। आजकल दुनिया बड़ी जंगों से इसलिए इज्तनाब करने की कोशिश करती है क्योंकि आजकल एटमी जंग का दौर है, लेकिन इनका इस्तेमाल इस कदर मोहलिक है कि इसे आखिरी ऑप्शन भी नहीं कहा जा सकता। चीन और भारत के दरमियान भी एक मुआहदा तयशुदा है कि दोनों ममालिक एटमी सलाहियत के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ एटमी असले को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जब बेवकूफ़ दुश्मन की बात हो तो भारत की जानिब से इसकी पहल करने की तवक्को की जा सकती है। लेकिन भारतीय पहल का जवाब पाकिस्तान और चीन इस कदर शदीद तरह से दे सकते हैं कि भारत चंद मिनटों में ही बड़ी तबाही से दो चार हो सकता है। अमेरिका की एक साबका रिपोर्ट के मुताबिक 14,930 जौहरी हथियार दुनिया भर में मौजूद हैं, जिनमें 9,400 जौहरी हथियार नस्बशुदा हैं जो फैसला होने के चंद मिनट के अंदर चलाए जा सकते हैं। अमेरिका, रूस, बरतानिया और फ्रांस में 1800 जौहरी हथियार हर वक्त अलर्ट रहते हैं, लेकिन 1800 में से आज तक कोई एक भी नहीं चलाया जा सका। कुछ गैर मुसद्दका अदादोशुमार के मुताबिक चीन के पास 270 और पाकिस्तान के पास 120 से 130 तक, जबकि भारत के पास 110 से 120 तक जौहरी हथियार मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, चीन ने भारतीय फौजों की दुर्गत बनाने के लिए नया काम करना शुरू कर दिया है। 20 जून को चीन के सरकारी खबरसां इदारों ने फौज के नए मार्शल आर्ट्स ट्रेनर्स के हवाले से खबरें शाये की थीं। एनबो फाइट क्लब के 20 फाइटर्स तिब्बत के दारुल हुकूमत लहासा जाएंगे, जबकि ये फाइटर्स सरहद पर फौजियों को तरबियत देंगे जो इस वक्त भारत की फौज का मुकाबला कर रहे हैं। जौहरी कुव्वत रखने वाले दोनों ममालिक चीन और भारत ने 15 जून को लद्दाख के इलाके वादी गुलवान में होने वाली झड़प से मुतालिक एक दूसरे पर इल्जामात लगाए हैं। इससे कबल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीन ने भारतीय सरहद पर पहाड़ सर करने वालों के हमरा मार्शल आर्ट्स के फाइटर्स को रवा माह होने वाली झड़प से कबल ही वहां भेज दिया था। चीन के अखबार चाइना नेशनल डिफेंस न्यूज के हवाले से बताया गया था कि 15 जून को 5 नए मलेशिया डिवीजन जिसमें माउंट एवरेस्ट पर ओलंपिक की शमा ले जाने वाले और मिक्स मार्शल आर्ट्स क्लब के फाइटर्स शामिल हैं। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे सीसीटीवी के मुताबिक सैकड़ों फौजियों को तिब्बत के दारुल हुकूमत में जमा होते देखा गया था। तिब्बत के कमांडर का कहना था कि एम्बो फाइट क्लब के लोग फौजियों की कुव्वत और फौरी रद्द-ए-अमल देने की सलाहियतों में इजाफा करेंगे। ताहम उन्होंने ये बात खसूसी तौर पर वाज़ेह नहीं की कि इनकी तैनाती सरहद पर जारी तनाज़े की वजह से सामने आई। ख्याल रहे कि 1996 में होने वाले एक मुआहदे के तहत दोनों ममालिक इस इलाके में बंदूक या धमाका खेज मवाद साथ नहीं रख सकते। ताहम भारत की जानिब से अपने फौजियों की हलाकत के बाद से रातों रात इस मुआहदे को ख़त्म कर दिया गया और फौजियों को कशीदा सूरत हाल में असला उठाने और चलाने की इजाज़त दे दी गई। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमालय सरहद पर चीन से तनाव के बारे में कहा है कि लद्दाख में भारत की सरजमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। लद्दाख में भारतीय हदूद पर नजर रखने वालों को करारा जवाब दे दिया गया है। उनका कहना था कि अगर भारत दोस्ती निभाना जानता है तो वो आंखों में आंखें डालकर देखना और मुनासिब जवाब देना भी जानता है। ताहम भारतीय वज़ीर आज़म ने अपने बयान में चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा चीन की जानिब था जो इस वक्त वादी गुलवान के मुतनाज़ा इलाकों में मौजूद है और भारत की सरहद के अंदर घुस आई है। नरेंद्र मोदी का कहना था कि हमारे बहादुर फौजियों ने ये दिखा दिया कि वो कभी भी भारत की शान पर आंच नहीं आने देंगे। भारत हलाक होने वाले बहादुरों को सलाम पेश करता है। उन्होंने हमेशा भारत को महफूज रखा और इनकी कुर्बानी को याद रखा जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।